जो स्ट्राइक प्राइस हम देखेंगे वो 24,300 का सी एंड 24,600 पुट साइड होगा। एंड स्टॉक्स में अब हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज जो मार्केट की इतना गैप अप है तो एक अच्छे स्टॉक्स का मूवमेंट मिल सकता है। लॉरेस लैब है, परसिस्टेंट है, मारुति है, डिविस लैब, मुथूट फाइनेंस में सेल्स होगा। इंडिगो भी मतलब बहुत अच्छा मूव कर सकता है क्योंकि रीज़न क्या है, क्रूड बहुत ही लो अभी है, 80 रुपीज़ के साइड में डॉलर्स में। तो इंडिगो में भी एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है हमें, बट हम ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स नहीं रख सकते। स्कैनर ने 4-5 स्टॉक्स दिया तो वो हमने रखा है टैब में, आप देख सकते हैं। विल बी वेटिंग फॉर अ प्रॉपर कंफर्मेशन, लेकिन मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। सारे ग्लोबल इंडाइसेस, सॉरी ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस देखो जाए या सारे फैक्टर्स अगर देखें तो मार्केट इज़ वेरी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन क्रूड, एफ आई डाटा, ग्लोबल मार्केट्स, रूपी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज़ गुड। तो 24,300 का सी साइड में हम देखेंगे। अपसाइड में दो रेजिस्टेंस है, याद रखना, एक 650 होगा और एक 750 होगा, राइट। तो अगर 650 को ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा ट्रेड अपसाइड में ही बनेगा। लेकिन 24,300 सी साइड का मूवमेंट अच्छा मिलेगा। अगर डिप भी मिलता है तो हम सी साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि सी साइड में एक अच्छा पोजीशन बनेगा आपका। फर्स्ट 15 पॉइंट्स लेना है, फिर मार्केट में अगर सस्टेन कर जाता है तो ट्रेल करते हुए अपसाइड जाना है, राइट। 280 फर्स्ट टारगेट होगा। थोड़ा डिप में लेना है, डिप में ले सकते हो, लेकिन देख लेना आप। ऑल द स्टॉक्स, मतलब जो भी स्टॉक्स होगा डिप में अच्छा बाइंग होगा। अगर सेलिंग भी अभी स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिप में एक अच्छा बाइंग मिलेगा आप लोग को। जस्ट बिकॉज निफ्टी इज मूविंग लाइक दैट, वो भी ऐसा मूव कर रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद एक अच्छा मूव देगा। तो परसिस्टेंस इज क्लियर इज टारगेट। मार्केट स्ट्रांग है लेकिन इंडाइसेस तो सब रेड है। सर इंडिया मतलब प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है ना, जिसका पुराना पोजीशन है। हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है। इंडियन मार्केट में यही तो एक चक्कर है बस। रिटेलर को पैसा नहीं कमाने देंगे, छोटा मोटा ले जाओ। चलो, अब डिवीज लैब हैज क्लियर द टारगेट, हमारा डिवीज लैब इज गोइंग गुड। इफ़ वेट करके लेना है तो वेट करके ले सकते हो, नहीं तो 24,600 का पुट साइड में 105 पे बाई करके 120 टारगेट रखना काम कर सकते हो। लेकिन मार्केट स्ट्रांग है इसलिए मैं आपको पुट साइड की तरफ ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट एट अ वन गो इतना ऊपर गया है, 150 पॉइंट्स ऊपर गया है, 150-200 पॉइंट्स, तो मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, बट सस्टेन करने के बाद बहुत अच्छा मूव बनेगा। क्योंकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट है आपका 25,525, एक अच्छा सपोर्ट रेंज है मार्केट का, और अपसाइड में आपका दोनों रेजिस्टेंस है, ये देखना 24,650 और ये 24,750। तो ये दो पोजीशन, ये तो को याद रखना। मार्केट 150-200 पॉइंट्स गैप अप हुआ है तो थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है या थोड़ा सा डिप देगा। जितने भी पोजीशंस फंसे हुए हैं सारे प्रॉफिट बुकिंग हो गए, लेकिन मार्केट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट लेके अपसाइड मूव करने का ट्राई करने वाला है आज मार्केट, राइट। तो इफ अगर स्टार्टिंग में आप सस्टेन हो जाने तो उसके बाद तो सर ये इंट्राडे का जो स्टॉक आते हैं ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं हाँ, अपने आप ही। ऑटोमेटिक सर आपके डैशबोर्ड में ही मिल जाते होंगे, देखना आप अपना डैशबोर्ड में। हाँ डैशबोर्ड पे आते हैं।
चलो ये पहला मार्केट का रेजिस्टेंस होगा, बहुत क्लोज है रेजिस्टेंस का, तो ट्राई करना जितना पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है अब लेने का, फिर एसएल को अपसाइड मूव कर देना कैसे भी, क्योंकि मूव अगर हम देखते हैं बहुत क्लोज है अपने रेजिस्टेंस का, थोड़ा सस्टेन कर जाएगा तब अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि 650 उसका रेजिस्टेंस है, 625 पे बैठा हुआ है मार्केट। ट्राई करना स्टार्टिंग में जितना पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव रख लो, उसके बाद जब मार्केट सस्टेन कर जाता है ना 650 या 625 के इस साइड अगर, तो अपसाइड अच्छा मूव मिलेगा आपको। और स्टार्टिंग में ट्राई करो पॉजिटिव करने का, स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में है मार्केट, तो मार्केट थोड़ा सा आपका मूवमेंट दिखाएगा आपके लिए। चलो मुथूट फाइनेंस हैज क्लियर्ड इट्स बोथ द टारगेट्स, सेल साइड हमारा मुथूट फाइनेंस था, वेरी नाइस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे जब भी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब भी आप ट्रेड करो, इस दोनों सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फोकस करना, बैंक एंड मेटल। ये जब भी ऑपोजिट रहेंगे ना, तो आप लोग ना एक चीज़ नोटिस करना कि वेदर इट इज़ सेल कॉल और वेदर इट इज़ अ बाई कॉल, आपके लिए मार्केट इतना इजी नहीं रखेगा, मार्केट आपको थोड़ा सा टाइम देगा कि मतलब एक जगह सस्टेन करने लगेगा, थोड़ा साइडवेज जैसा मूव करेगा, मतलब कोई भी कॉल को वो एट अ वन गो नहीं करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव रहता है इस मूवमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सेक्टर्स के लिए, राइट, एक मूव अपसाइड के लिए। सेम अगर दोनों नेगेटिव रहता ना तो डाउन साइड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही दो सेक्टर है जो मेटल को बहुत ब्यूटीफुल, सॉरी मतलब निफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से सही आपको समझा सकते हैं। तो जब भी अपसाइड में कोई मूव बन रहा है, मार्केट देखो भी स्ट्रांग है, बट आपको एक चीज़ समझना होगा, आपके जो सेक्टर्स आपका साथ दे रहे हैं ना, वो दोनों ही ऑपोजिट है, बैंक और आपका मेटल। तो ये जब भी दोनों मेटल ये जो ऑपोजिट रहेगा ना, तो जो ट्रेड आपका 1 मिनट 2 मिनट में ये इजीली एग्जिट हो जाता है, तो ये टाइम लेने लगेगा, राइट। और ये रेजिस्टेंस है, याद रखना है आप लोग को, ये रेजिस्टेंस 1 है 650, उसके ऊपर 750 और एक रेजिस्टेंस 725 750। अब लाइफ वॉज ग्रेट इफ़ वी सी मार्केट में अगर हम देखें तो DV slab cleared its all the target more than 125 points. Persistence is clearing the targets if we see persistence also moving good, right? In Muthoot Finance, it has cleared all first and second target both. Loris Lab has reversed and moving very nice as compared to that, क्योंकि मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन हुआ है, गैप अप हुआ है, तो क्या हुआ ना कि मार्केट में तो जितना भी प्रॉफिट बुकिंग्स हो गए स्टॉक्स में, उसके बाद मार्केट को यहाँ से रिकवर करा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसका रिकवरी रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज इसका रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। 24,300 में अभी भी ट्रेड हमारा कंटिन्यू है, क्यों, मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग है अगर हम देखते हैं तो, राइट। चलिए, एज आई सेड मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो मैं पहले से ही लेवल्स बता रहा था निफ्टी का। अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने वो कहा था कि मार्केट जब यहाँ सस्टेन कर लेता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव बनेगा, और वो सिमिलरली वैसा ही हुआ। मार्केट ने एक अपसाइड सस्टेन किया 24,625, अपने पहले रेजिस्टेंस जो 24,650 का रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक किया, और उसके ऊपर भी अब सस्टेन कर रहा है। एंड ड्यू टू दैट 24,300 का सी का जो हमारा तीनों टारगेट्स थे वो तीनों के तीनों क्लियर हो गए। मार्केट स्टार्टिंग में मार्केट क्या था कि आप देखोगे कि बहुत दिन बाद मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। ड्यू टू दैट मार्केट में क्या हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग्स हुए, जितने भी ओल्ड पोजीशन जो भी स्टक थे हमारे ट्रेडर्स के जिनके भी, तो वो क्या आज क्लियर आउट किए थे। प्लस 24,300 का सी में क्या हुआ, एक नया स्ट्रेंथ तब आया जब मार्केट ने वहाँ सस्टेन किया, एकदम क्लोज टू फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो 24,650 था। आफ्टर 24,650 का ब्रेकिंग में मार्केट ने एक प्रॉपर स्ट्रेंथ दिया और 24,300 के सी साइड में एक अच्छा ट्रेड बना के दे दिया। अब भी हमारा ट्रेड कंटिन्यू है और बहुत अच्छा ट्रेड बना था, मोर देन 33 पॉइंट्स इसमें है। जो हमारा बाइंग प्राइस था 264 था, राइट। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 276, सेकेंड टारगेट 285, और अब देख सकते हैं थर्ड टारगेट हमारा 297 था। स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल, 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है। हम 5 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं काम करते हैं, राइट। अब भी मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, राइट। कुछ 2-3 चीज़ है जो फॉलो किया जाता है हमारे सिस्टम में। सबसे पहला होता है लेवल्स, निफ्टी किस लेवल पे है, निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि बिना लेवल्स का ट्रेड होता नहीं है,
राइट। देर इज़ नो इंडिकेटर और एनी टूल जो निफ्टी को डिफाइन कर सकता है। निफ्टी प्रॉपर अपने लेवल्स पे काम करते हैं। सेकंड, उनके कुछ सेक्टर्स है जिसके बेसिस पे निफ्टी वर्क करता है, राइट। इधर अगर आप देख पा रहे हैं ये छोटी सी टूल है, बट छोटा सा टूल आपको वेल सफिशिएंट है कि जब आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी किस तरीके से आपको वर्क करेगी और निफ्टी में क्या हो सकता है वो आपको बता देगी। ये छोटा सा टूल, इसे कहते हैं सेक्टर कैलकुलेटर। एक छोटा सा डैशबोर्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर जब ट्रेड कर रहा है, अगर किसी ने इसे समझ लिया और लेवल्स को समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कोई और चीज़ लगेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादा आपको सब जगह दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि डाटा बहुत सारे हैं मार्केट में। आप सब चीज़ को आप नहीं देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो, आप 2-3 चीज़ देखते हो और उसी पे स्टिक रहो और डेली बेसिस पे उसी पे काम करो। आप देखना आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा और आपको प्रॉफिट्स भी होगा, राइट। चलिए।